चलिए आज के अगला सवाल पर। ये रहा अगला सवाल। ड्रैकुला ड्रैक अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदी की वस्तुएं चोरी हो गई थी उसके घर से। जासूस मेहुल वारदात की जांच के लिए बुलाया जाता है। ड्रैक बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया है और उसने उसके जूते भी चुरा लिए हैं। जासूस मेहुल को उसके 3 पड़ोसियों पर शक होता है, एम्पायर, बीमवोल्फ, मैन कैनिबल कैन। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से किसने चोरी की है? वम्पायर, वुल्फमैन, कैनिबल। यदि आपका ऑप्शन कैनिबल है तो आपका सही आंसर है, क्योंकि वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वुल्फ जूते नहीं पहनते, इसलिए चोर कैनिबल है। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला सवाल पर। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब हो गया था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में है, ए, बी, सी और डी। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से रोहन का बेटा कौन है? सोचिए, सोचकर बताइए। आप बता सकते हैं। आपका ऑप्शन बी है तो सही है। ए और सी लड़कियां हैं क्योंकि उनकी चोटी है। डी भी लड़की है क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश है। बी उन चारों में इकलौता लड़का है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। साय को एक दिन जल्दी में जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा तो उसने उसके पैसे मैट के नीचे रख दिए थे। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैसे चोरी हो गए थे, मैट के नीचे नहीं थे। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। उसने घर का काम करने वाले नौकरों से पूछताछ की। पेंटर ने कहा, मुझे चोरी के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं दीवार पर पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन ने कहा, मैं हाल में ही टीवी सुधार रहा था। क्लीनर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूरे घर की फर्श साफ करने में व्यस्त थी। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से कौन चोर है? यदि आपका ऑप्शन क्लीनर है तो आपका सही जवाब है। आपने सही चुना, क्योंकि इन तीनों में से क्लीनर ने ही मैट के नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा, तो वही चोर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। एक दिन रोहन स्कीइंग करने गया था। जब वापस घर लौटा तो देखा कि उसके घर में कुछ अमूल्य सामान चोरी हो गई है। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे, उसका शक रोहन के परिवार वालों पर गया और उसने पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा, उनके पैर में चोट लगी है और वह व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा कि मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। उसकी चाची ने कहा, मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। क्या आप तीनों में से बता सकते हैं कि कौन चोरी किया है? सोचिए, सोचकर बताइए। आप बता सकते हैं। यदि आपका ऑप्शन चाचा है तो आपका सही आंसर है, क्योंकि पैरों के निशान के साथ लकड़ी के निशान थे, जो लकड़ी की मदद से चोरी करने आया था। रोहन के चाचा के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वह चोर है। चलिए अगला सवाल पर। संदीप एग्जाम के पेपर जांच कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था। ऐसा लगता है कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 4 लोगों को संदिग्ध पाया।
नौकरानी किराया, माली सैम, पड़ोसी बिल, दोस्त लियान। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 8177 लिखा था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। आप बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन मारा है? सोचकर बताइए। यदि आपका ऑप्शन बिल है तो आपका सही आंसर है, क्योंकि अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।